ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कपिल इस सबके राज सबको बताने लगता है और दादी से पूछता है कि दादी, ये कई साल पहले की बात है। तब हमारे गांव की औरतें बिल्कुल ठीक थी। सब जगह खुशहाली ही खुशहाली थी। किसी को कुछ परेशानी नहीं थी और आसपास के गांव में भी अपने गांव के चर्चे होते थे। यही सुन के अपने गांव में लीना नाम की एक औरत आई। दादी, क्या आप किसी लीना नाम की औरत को जानती हो? कभी ये नाम सुना है आपने दादी? हाँ, एक औरत किसी दूर गांव से आई तो थी, लेकिन अचानक कहां गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने जमींदार जी से उसके बारे में पूछा तो जमींदार जी ने कहा कि वो औरत चुड़ैल थी। हमने उसे गांव से बाहर भगा दिया। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो तो पुरानी बात है बेटा, उसका इस सब से क्या संबंध? तो कपिल बोलता है, संबंध है दादी। जब चुड़ैल जमींदार को मार रही थी, मैं वही था। मैंने जमींदार जी को मरते हुए देखा है और जब वो उन्हें मार रही थी कि तब जमींदार जी ने कहा, क्या तुम हम सबको मारोगी? मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे। तो चुड़ैल ने कहा, उस रात तुम, सुहास, महेश और धीरज वहां थे। तुम सबको मैं मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मैं भाग के महेश के पास गया तो वो गांव के बाहर शराब के अड्डे पे मुझे मिला। महेश ने बहुत शराब पी थी। तो मैंने उसे पूछा कि बता महेश, क्या हुआ था उस रात? तो उसने मुझे शराब के नशे में यह सब बता दिया। कई साल पहले एक लीना नाम की औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो किसी दूसरे गांव से काम की तलाश में इस गांव में आई थी। किसी को पता नहीं कि वो कहां से आई थी। गांव के बाहर उसने अपना छोटा सा घर बना लिया। किसी ने उसे बताया कि जमींदार जी गुड़ के बहुत बड़े व्यापारी है, उनके पास बहुत काम होता है। तो एक दिन वो जमींदार के घर काम की तलाश में गई। वो कम तनख्वाह में काम के लिए राजी हुई, लेकिन न जाने क्यों उसने अपना मुंह ढक लिया था। जमींदार ने उससे पूछा कि क्यों अपना मुंह ढक लिया है? तो उसने कहा, यह मेरी मजबूरी है, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, लेकिन आप जो काम मुझे देंगे वो मैं सच्चे दिल से करूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना अपना काम बखूबी करती रही। जमींदार भी उसके काम पे खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके कारण लीना की जिंदगी बदल गई। एक दिन लीना अपना काम कर रही थी
कि हवा के झोंके के कारण लीना के मुंह का कपड़ा अचानक उड़ गया। लीना वो कपड़ा उठाने के लिए झुकी, तभी जमींदार के छोटे बेटे मोनू ने उसे देख लिया। लीना ने उसे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सिर्फ ये बात साहब को मत बताना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मोनू उसके दांत देख के इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लीना उसे समझाने के लिए आगे गई तो वो जोर से चिल्लाने लगा। उतने में जमींदार बाहर आया। वो भी लीना को देख के चौंक गया और बोला, कौन हो तुम? मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहती हो? लीना ने कहा, साहब मैं लीना हूं, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूं। जमींदार चौंक गया। अपने बेटे के पास भाग के गया तो मोनू जमीन पे गिरा हुआ था। उसे उठाने लगा तो देखा कि मोनू हिल नहीं रहा है। वो बार बार मोनू को उठाने लगा, लेकिन मोनू कुछ नहीं बोला। जमींदार समझ गया कि मोनू मर गया है। जमींदार गुस्से में लाल हो गया और लीना को पकड़ लिया और बोला कि तुम चुड़ैल हो, मेरे बेटे को तुमने मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने अपने दोस्त सुहास को बुला लिया और सब कहानी बता दी। सुहास ने कहा, इस चुड़ैल को अभी मार देते हैं, नहीं तो ये पूरे गांव को मार डालेगी। लीना उनकी बात सुन के डर गई। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, ये गांव छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और लीना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उसका मुंह बंद करने के लिए जमींदार ने बाजू में रखा हुआ गुड़ लीना के मुंह में ठूस लिया ताकि वो चिल्ला न सके। दोनों ने लीना की बात नहीं सुनी। सुहास ने अपने साथ और गांव वालों को बुलाया। उनमें महेश और जिया के पापा धीरज भी शामिल थे, लेकिन जिया के पापा बार बार बोल रहे थे कि इसे छोड़ देते हैं, इसके दांत ऐसे हैं, उसमें इसकी क्या गलती। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर चारों लीना को घसीटते हुए जंगल में लेके गए। लीना चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में गुड़ भरा हुआ था। जमींदार ने उसे एक पेड़ से बांध लिया। लीना बहुत रो रही थी और चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी सुहास आगे आया। उसने वहां से एक पत्थर उठाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, चली जा हमारे गांव से। और लीना को दे मारा। उसमें लीना की एक आंख फूट गई। लीना जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। लीना को शायद बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस घने जंगल में उससे सुनने वाला कोई नहीं था। अब महेश सामने आया। महेश काला जादू जानता था। उसने लीना पे तंत्र मंत्र का उपयोग किया और कहा, मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि इस औरत को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये इस नारियल के पेड़ पे रहेगी और छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। और फिर उसने एक बड़ी रस्सी ली और लीना के गले में डाली और उसे जोर से खींच लिया। लीना दर्द से झटपटाने लगी। तीनों लोग हंसने लगे, लेकिन जिया के पापा को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इन लोगों के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। अचानक लीना के मुंह से गुड़ नीचे गिर गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मेरे साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में जो बेटियां पैदा होंगी उनके दांत भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होंगे। श्राप है ये, मेरा श्राप है। ये सुन के जमींदार गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से जमींदार ने महेश के हाथ की डोरी खींच ली और छोड़ दी। लीना सीधे गड्ढे में जा गिरी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बार बार बोल रही थी, इस सब की सजा तुम लोगों को मिलेगी। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। फिर उन चारों ने मिलकर उस पे मिट्टी डाल दी और उसे उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया। ये वही लीना है जो अपना बदला पूरा करने के लिए आई थी,
अब उस चुड़ैल ने शायद अपना बदला पूरा कर लिया है। चारों लोगों को उसने मार डाला है। ये कहानी सुन के सब दंग हो गए। जिया भी खामोश थी। उसे लग रहा था कि मेरे पापा तो उसे मारना भी नहीं चाहते थे, फिर भी चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। शायद उनकी गलती ये थी कि पापा ने उन लोगों का साथ दिया। अब सबको चुड़ैल के लिए बुरा लगने लगा था। इस पे दादी ने कहा, शायद ये चुड़ैल अभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उसका बदला पूरा हो गया है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि उसे अब मुक्ति मिल जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।